अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए देखते हैं आज का सबक। आज हमने करना है सवाल नंबर 9। खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखकर ज़रूरी मिसाल मुकम्मल करके इनका मफ़हूम लिखकर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले देखें, ऐसे अल्फाज जो अपने असल मायनों में इस्तेमाल ना हों बल्कि मुहावरात की तरह मजाजी मायनों में इस्तेमाल हों ज़रूरी मिसाल कहलाते हैं। मुहावरात की तरह इनमें भी कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़े आदमी के सब फरमाबरदार होते हैं। इक़्तिदार मिलने से मैंने जाना हाथी के पाँव में सबका पाँव, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुजरिम का ज़मीर हमेशा खौफज़दा होता है। आपके खौफज़दा होने से मालूम हुआ, चोर की दाढ़ी में तिनका। अंधों में काना राजा, बेवकूफ़ों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी माहिर समझा जाता है। अली आज महफिल में ऐसे था जैसे अंधों में काना राजा। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके बुला देना चाहिए। आयशा का सबके साथ ऐसा इखलाक है, नेकी कर दरिया में डाल। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, बेमौका अफसोस फजूल है। मेहनत कर लेते तो पास हो जाते अब क्या हो जब अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। सवाल नंबर 10 देखें, मंशियात एक खामोश कातिल के मौजू पर कम अज़ कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। दौरे जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसानी सेहत का ख्याल रखना इंसान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ख़वाह दफातर हों या गैर मुल्की ममालिक जाने के लिए इंसान की जी तोड़ कोशिश। हर मौका पर इंसान की ज़िंदगी में इसकी सेहत के हशाश बर्शाश गर्दाना जाता है। इसी सिलसिले में अगर इंसान की सेहत के एक खामोश कातिल यानी मंशियात पर नज़र की जाए तो मालूम होगा कि ये वो सरचढ़ता नशा है जो एक ख़ास साजिश के तहत सुकून को बर्बाद करने के लिए नौजवानों में आम किया गया। इस साजिश के पीछे कौन है? क्या मगरब की बनाई गई फिल्मों और ड्रामों को इसका कसूरवार ठहराया जा सकता है? तो बजा होगा। इसका जवाब नफ़ी में ही आएगा। अपनी इस तबाही का ज़िम्मेदार हर इंसान बज़ाते खुद है। बहैसियत मुसलमान हमारे दीन इस्लाम ने भी हर इस चीज़ को हराम करार दिया है जो इंसान को बहकार कर गलत सही गुनाह और सवाब की तशखीस बुला दे। सवाल नंबर 11 देखें, दी हुई इबारत की तलखीस लिखें। पहले तलखीस की तारीफ देख लेते हैं। तलखीस किसी चीज़ के निचोड़, खलासा या इख्तिसार को कहते हैं। आम तौर पर कुतब या मज़ामीन की खलासा नगारी तलखीस कहलाती है। ये तशरीह की ज़िद और तफसीर के बरक्स है। तलखीस में किसी भी मौजू को मुख्तसरन इस तरह पेश किया जाता है कि कम से कम अल्फाज में मौजू को बयान किया जा सके। इबारत देखें, हमारी ज़िंदगी एक मुक़द्दस अमानत है। इस पर ना सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों को भी कुछ हक है। इसलिए नशे का इस्तेमाल अल्लाह ताला की अमानत में ख़यानत है। मंशियात का दूसरा बड़ा नुकसान माली हालत है। नशे का इस्तेमाल करने वाला इसे हर कीमत पर ख़रीदता है और मंशियात फ़रोश इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए इसका खून चूसता है। नशा बेचने वाला खुद तो दौलतमंद हो जाता है, लेकिन खरीदार ख़ते गुर्बत से भी नीचे चला जाता है। वो अपनी काबिले रहम हालत की वजह से माशरे की नज़रों से गिर जाता है। नशे का इस्तेमाल करने वाले की ये कैफियत होती है कि खाने के लिए कुछ ना हो, नशा हर हाल में बर वक्त दस्तयाब हो। यही वजह है कि मंशियात के इस्तेमाल ने ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर दिए। बड़ी बड़ी जागीरों वाले फुटपाथ पर आ गए।
اور گندگی کے ڈھیر میں ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ ایک شخص باپ ہے تو اسے اولاد کی پرورش کرنی ہے، طالب علم ہے تو اسے تعلیم حاصل کرنی ہے، ملازم ہے تو ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ سوچئے اگر کوئی نشے کا عادی ہو تو وہ کیسے یہ سب ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ کیا نشے کا عادی شخص یہ سب فرائض پورے کر سکتا ہے؟ تو وہ تو اپنی قیمتی جان کی حفاظت تک نہیں کر سکتا۔ اس عبارت کی تلخیص دیکھیں۔ ہماری زندگی ایک امانت ہے، اس پر صرف ہمارا نہیں دوسروں کا بھی حق ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نشہ فروخت کرنے والے کی زندگی تو خوشحال ہوتی ہے، وہ تو معاشرے میں ایک معزز شخص جانا جاتا ہے، لیکن نشہ خریدنے والا برباد ہو جاتا ہے، غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور معاشرے کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ نشے کا عادی شخص اپنی ذمہ داریاں تک پوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے ساتھ ساتھ یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ ہے سوال نمبر 9۔ فی امان اللہ۔